माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा और पूर्व विधायक अब्बास अंसारी इलाहाबाद हाईकोर्ट से इसे मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को मऊ की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से मिली 2 साल की सजा को रद्द कर दिया। ऐसे में अब अंसारी की विधायकी बहाल हो जाएगी। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच मामले में फैसला सुना चुकी है। इससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखें। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा रद्द किए जाने की मांग करते हुए अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अब्बास अंसारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट की सजा को रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद अब मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। उनकी सदस्यता उत्तर प्रदेश विधानसभा समाप्त हो गई थी क्योंकि उनको 2 साल की सजा हो गई थी सीजेएम कोर्ट से। उसके खिलाफ उन्होंने एक अपील फाइल की सेशन कोर्ट में। माननीय सेशन कोर्ट ने उनको जमानत दे दी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई, जिसकी वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता बहाल नहीं हो पाई थी। उसके खिलाफ हम माननीय हाईकोर्ट आए थे। माननीय हाईकोर्ट ने आज उसको हमारी रिवीजन अलाउ कर दी, उस सजा पर रोक लगा दी। परिणाम ये होगा कि उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 31 मई को अब्बास अंसारी पर 2 साल की सजा और 3000 रुपए जुर्माना लगाया था। इसी आधार पर 1 जून 2025 को अब्बास की विधायकी चली गई थी, जिसके बाद अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आदेश को चुनौती दी थी। उनकी और हमारी दोनों तरफ की दलीलों को लिखा गया होगा अदालत में, उसमें से हमारी किस दलील को उन्होंने महत्व दिया और किसके। मुख्य रूप से हमारा ये था कि इनके जो तथाकथित भाषण है वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके आधार पे 153 का अपराध बनता हो या 189 का अपराध बनता हो, और बिना किसी साक्ष्य के अदालत ने इनको 2 साल की। दरअसल 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान एसबीएसपी के प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषण में अधिकारियों का हिसाब किताब करने की बात कही थी। चुनाव आयोग ने उनके इस बयान को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की थी, जिसके बाद अब्बास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। फिलहाल अब्बास की विधायकी अब बहाल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गाजियाबाद में लव जिहाद के मामले पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। थाने पहुंचकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ितों के बयान के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। पुलिस ने अब तक नामजद 5 आरोपियों में से एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने हमको ये बताया कि उसमें से आरोपी नहीं थे जिनको छुड़ाया है, लेकिन वो जो मुख्य आरोपी है उनके संपर्क में था, जो उसको मतलब पैरवी कर रहे थे, संरक्षण दे रहे थे। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि जो लोग आरोपी का संरक्षण कर रहे हैं, उसका सहयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी दोषी है। और किसान यूनियन जो किसानों की लड़ाई लड़ता है, वो आरोपियों को छुड़ाने का काम कर रहा है। तो उनके लिए सीधा सीधा संदेश है, इस तरह की जो धर्म निरपेक्षता की अगर किसानों की यूनियन करते हैं वो लोग, तो मेरे हिसाब से उनको नहीं करना चाहिए और समाज को भी उनका बहिष्कार करना चाहिए। खबर कन्नौज से है, जहां पर तालग्राम महोत्सव के दौरान हादसा हो गया। झूला टूटने की वजह से एक शख्स की मौत की जानकारी आ रही है। ये घटना तालग्राम नगर पंचायत क्षेत्र की हुई है। अचानक से झूला टूटा, 3 लड़कों का बैलेंस बिगड़ा, नीचे गिरे। 30 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा लड़का, जिसको डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। पूरे 3 लोग थे। एक सफेद कपड़ा पहने था, एक धारीदार शर्ट पहने लड़का, और एक ये लड़का जो गिरा है। एक जो छोटा लड़का था वो भी गिरा था। वो पुलिस वालों को बता रहा था कि हम 4 बार झूला झूल चुके, तीनों लोग हमारे दिमाग चकरा रहे थे। ये लोग नहीं माने, फिर जबरदस्ती जाके झूले पर चढ़े और तीनों लोग एक सीट पर बैठे, एक साइड बैठे। जब एक साइड बैठे तो जाहिर है कि वो डिसबैलेंस हुआ, और डिसबैलेंस में एक उन्होंने झाँका है और दूसरे ने पकड़ा है, वो दोनों चले आए। और आइए बढ़ते आगे गौतम बुद्ध नगर की खबर आपको बताते हैं। गौतम बुद्ध नगर के डीएम मेधा रूपम ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और एयरफील्ड पर्यावरण प्रबंधन समिति के साथ बैठक की है।
इस बैठक में एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कमेटी, एरोड्रम कमेटी, एयरपोर्ट इमरजेंसी प्लानिंग कमेटी के अधिकारी यहाँ मौजूद। बैठक में एयरपोर्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट को लेकर प्रेजेंटेशन भी दी गई। एयरपोर्ट की परिधि के 20 किलोमीटर के दायरे में बिना एनओसी के निर्माण काम नहीं होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी।